रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नियम बदलने जा रहे हैं। अब आपको 3 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के नियामक रेरा ने इन बदलावों पर 15 अप्रैल तक सभी स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि बदलने जा रहे हैं रेरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नियम और इसमें आपको 3 बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तभी आप रेरा के नियमों का पालन कर पाएंगे। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है और इसके लिए हर रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे और ये तीनों बैंक अकाउंट एक ही बैंक में होंगे। रेरा का इसमें यह कहना है कि इससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पारदर्शिता आएगी और सही तरीके से काम हो सकेगा। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने एक प्रस्ताव दिया है। महारेरा के नियमों के अनुसार नए नियम से रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की क्षमताओं का नियमों का पालन और ऑडिट आसान तरीके से होने लगेगा। इसके अलावा रेवेन्यू, ब्याज दरें, रिफंड और कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी बहुत आसान हो जाएगी। इसके तहत आपको तीनों अकाउंट में प्रोजेक्ट का पैसा रखना होगा। महारेरा के अनुसार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ग्राहकों को और बेहतर सुविधाएं देने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। इसके तहत हर रियल एस्टेट डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट के लिए 3 बैंक अकाउंट एक ही बैंक में खोलने पड़ेंगे। इसमें से एक अकाउंट कलेक्शन अकाउंट होगा, दूसरा सेपरेट अकाउंट होगा और तीसरा अकाउंट ट्रांजैक्शन अकाउंट होगा। कलेक्शन अकाउंट में वो पैसा आएगा जो कस्टमर्स किसी प्रॉपर्टी को खरीदने पर उस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर को देंगे। इसके अलावा इस अकाउंट में टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित पैसा भी रखा जाएगा। सेपरेट अकाउंट में प्रोजेक्ट का 70% अमाउंट और रेवेन्यू कलेक्शन अकाउंट से भेजा जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल जमीन की कॉस्ट और प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांजैक्शन अकाउंट में कलेक्शन अमाउंट से आया हुआ 30% पैसा रखा जाएगा। इस पैसे का उपयोग लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा अन्य खर्चों में भी किया जा सकेगा। बुकिंग कैंसिल होने या किसी तरह का कोई जुर्माना या पेनल्टी लगने पर इसी अकाउंट से पैसा दिया जा सकेगा। इसके लिए 15 अप्रैल तक सुझाव दे सकते हैं और उसके बाद महारेरा इस पर डिसीजन लेगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर महारेरा ने इन बदलावों के संबंध में एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। इस पर सभी स्टेक होल्डर से 15 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। महारेरा के चेयरमैन ने बताया कि हम सभी प्रोजेक्ट्स को समय समय पर पूरा करवाना चाहते हैं और ग्राहकों को पारदर्शिता देना चाहते हैं और इसके लिए तमाम तरह की जवाबदेही भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट और ट्रांजैक्शन अकाउंट फंड के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित कर देंगे और एक सिस्टम को सेट करेंगे। तो महारेरा ने ये कहा है कि सभी सुझावों को मिलने के बाद इस फैसले पर अमल किया जाएगा और अगर ये फैसला महारेरा लागू कर देता है तो ग्राहकों को एक पारदर्शी जवाबदेही प्रोजेक्ट मिलेगा और उनको उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों, महारेरा के इस डिसीजन से जो रियल एस्टेट के नियम और कायदे बदलने जा रहे हैं, आपको कैसा लगा? ये 3 बैंक अकाउंट खोलना और पारदर्शिता लाना आपको कैसा लगा? लेटेस्ट न्यूज से भरे हुए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको एक लाइक करिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते रहें इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।